नमस्कार। क्षेत्रमिति ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल तथा आयतन की दूसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 1 को किया था, जिसमें घन और घनाभ के विकर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि त्रिविमीय आकृति घन और घनाभ में हम एक नए विकर्ण के लिए नया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आकाशीय विकर्ण। और उसके पहले आज तक आपने जो विकर्ण पढ़ा था उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे थे? पृष्ठीय विकर्ण। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेलन, एक नई त्रिविमीय आकृति बेलन। जो नाम आपने बहुत सुना है, लेकिन बेलन के कंसेप्ट से रिलेटेड जो डाउट्स है उसको हम आज क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात, बेलन एक्चुअली है क्या, है ना? शब्द सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। बेलन बोलोगे तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि मम्मी घर में जो रोटी बनाती वो वाला बेलन, या बेलन को इंग्लिश में हम बोलते हैं सिलेंडर, गैस का सिलेंडर हमको दिखता है वो बेलन। एक्चुअली बेलन है क्या? तो बेलन को पहले आप बेसिक उसको समझिए, क्योंकि अगर हम बेलन और सिलेंडर को एक ही चीज समझते हैं, क्योंकि बेलन का इंग्लिश सिलेंडर होता है। अब बेलन की बात करें तो कुछ ऐसा बेलन है जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, है ना? यहाँ पे कुछ ऐसा है। और जबकि आप सिलेंडर की बात करोगे तो कुछ ऐसा टाइप का होता है, और उसके बाद फिर नीचे वाला हिस्सा होता है सर्कल शेप में, वो कुछ इस टाइप का होता है ना? तो अभी दोनों एक जैसे तो नहीं दिखते हैं, लेकिन बेलन को हम समझेंगे कैसे? अगर आपका कभी भी बेलन का कंसेप्ट डाउटफुल होता है तो बिल्कुल अपने दिमाग में याद रखिए एक पाइप, एक ऐसा पाइप जो ऊपर और नीचे दोनों क्या करते हैं, बराबर दिखते हैं। मतलब जो हिस्सा है सर्कल वाला, वृत्त वाला हिस्सा है, जो दोनों का ही क्या होता है, बराबर। या आप इसको ऐसा समझिए, एक पाइप किस टाइप का होता है, इसी प्रकार होगा। अगर मैं इस पाइप को खड़ा करूं तो अब जिसमें आप देखोगे ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा में क्या होते हैं, एक वृत्त होता है, और बीच वाला हिस्सा जो है एक बिल्कुल पाइप नुमा होता है, जिसको अगर मैं बहुत स्लाइस में काटूं तो मेरे को एक एक वृत्त मिलते जाएंगे। या एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको ये दिखा रही हूं तो ये आपको दिख रहा है एक पाइप का टाइप का है। ऊपर वाला हिस्सा में आपके पास एक वृत्त है और नीचे वाले हिस्से में भी एक वृत्त है, और ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त बिल्कुल डिक्टो इक्वल है। डिक्टो इक्वल का मतलब क्या है? गणितीय भाषा में उसके शब्द का इस्तेमाल किया जाता है सर्वांग। मतलब जो आपके पास बेलन है वो एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जो एक लंबवत रूप में होगी, और जिसका ऊपर और नीचे में दो सर्वांग सम वृत्त आपको स्पष्टतः दिखाई देंगे। अब अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो अब हमारे पास क्या है, मतलब फिर ये क्या बेलन, इसको क्यों बेलन बोलते हैं? तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये पूरा एक हिस्सा है, ये एक बेलन है। इसमें जो छोटा सा हैंडल लगा है वो भी अपने आप में एक बेलन है, ये भी आपका बेलन है। तो इसका मतलब ये पूरा एक सिंगल बेलन नहीं है, ये बेलन नुमा आकृति है जो बहुत सारे बेलन से मिलकर बनी हुई है। सिलेंडर में भी आप देखोगे ऊपर वाला हिस्सा अपने आप में एक बेलन के शेप को रिप्रेजेंट करता है, बीच वाला हिस्सा अपने आप रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए बेलन का मतलब केवल ये वाला बेलन नहीं, आपको बेलन मतलब क्या, एक अगर आपके पास एक ऐसा तार है जिसकी मोटाई एक समान है ना? मतलब जो ऊपर वाला सर्कल वाला हिस्सा है, नीचे वाला जो सर्कल वाला हिस्सा है, तो भी हम उसे क्या कहेंगे, बेलन कहेंगे। जैसे अभी ये मेरे पास चौक है, चौक आपने क्लास में भी देखा होगा, कुछ एक ऐसे चौक होते हैं जिसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा पतला और नीचे हिस्से में थोड़ा सा मोटा, वो बेलन नहीं होगा। लेकिन मेरे हाथ में जो चौक है, आप इसको दिख रहा होगा, या मैं आपको बता रही हूँ कि ये पूरा समान मोटाई वाला है। ऊपर के हिस्से में देखो एक वृत्त दिख रहा है, और नीचे के हिस्से में देख रहे हो वृत्त दिख रहा है, और ये दोनों ही वृत्त एग्जैक्ट एक ही साइज का है। तो ये एक बेलन का उदाहरण है। और ये जो मैंने आपको बॉक्स दिखाया था बेलन नुमा, ये भी एक बेलन का उदाहरण है। तो बेलन देखने से आपको क्या दिख रहा है कि ऊपर और नीचे दो सर्वांगसम वृत्त दिख रहे हैं, और लंबवतः आपको एक क्या बोल रहे हैं, सीधा स्ट्रेट समान मोटाई की एक आकृति दिख रही है, जिसको हम बेलन बात करेंगे। ठीक है। अब क्योंकि आपका चैप्टर है आकृतियों का क्षेत्रफल तथा आयतन, तो हमको भी बेलन की जब हम स्टडी करेंगे तो बेलन के क्षेत्रफल की भी बात करनी होगी और बेलन के आयतन की भी। तो पहले आते हैं क्षेत्रफल में। अब जिस तरह से घन और घनाभ में वक्र पृष्ठ होता था, इसी तरह इस बेलन में भी वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ मतलब ये जो चारों साइड है, इसका जो क्षेत्रफल है, ये क्या कहलाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ। और अभी कौन सा साइड छूट रहा है, एक ऊपर वाला छूट रहा है और एक नीचे वाला। और जब मैं इसके साथ ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को ले लूंगी तो जो क्षेत्रफल आएगा उसके लिए मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगी, क्या, संपूर्ण क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है। तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आयतन। तो अगर ये कोई एक बर्तन आप इसको इमेजिन करो तो मैं इसमें कितना लिक्विड भर सकती हूँ, है ना, कि 1 लीटर, 2 लीटर, 500 ml, 400 ml, तो ये कितना धारण कर सकता है, यही इसकी कहलाती है धारिता। अब थोड़ा सा सूत्र पे आते हैं। सूत्र में आने से पहले मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको फॉर्मूला याद करना बहुत इजी जाएगा। ये देखिए,
मैंने एक कागज का बेलन बनाया, आपको दिख रहा होगा, है ना। या आपके ऊपर और नीचे में क्या है, थोड़ा सा शेप उतना अच्छे से नहीं बन रहा है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पे भी एक सर्कल है और यहाँ पे भी सर्कल है। तो अगर इस बेलन को मैं यहाँ से काट दूं तो कैसा शेप आएगा, कुछ ऐसा आएगा, है ना। और वक्र पृष्ठ का मतलब अभी मैंने आपको समझाया, वक्र पृष्ठ मतलब कौन सा हिस्सा, ये चारों साइड का हिस्सा। तो मैं बेलन को अगर काट लूं तो मेरे को एक आयतनुमा शेप प्राप्त होता है। तो अगर मैं किसी तरह से इस आयत का क्षेत्रफल बता दूं तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि वो जो क्षेत्रफल है वही बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि ये बेलन था, मैंने इसको बीच से क्या किया, काटा। तो काटने पे क्या हो जाएगा, ऐसा ये खुल जाएगा। जब ये खुलेगा तो कुछ इस टाइप का शेप मिलेगा, एक आयतनुमा। और आपको पता ऊपर का एक सर्कल, नीचे का एक सर्कल। तो चलिए ऊपर का एक सर्कल मैंने यहाँ बना दिया, नीचे का एक सर्कल। मतलब किसी भी बेलन का, चाहे वो लोहे की शीट हो या पेपर का हो या कार्टून का हो, जब हम इसको बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का शेप मिलता है। तो अब देखिए वक्र पृष्ठ का मतलब क्या था, ये चारों वाला हिस्सा। तो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होगा, बस ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ। और जब मैं इसके साथ इसको और इसको दोनों को ले लूंगी तो वो क्या कहलाएगा, आपका मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो चलिए पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने से पहले एक और चीज की, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो मान लेते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है, जो बेलन, इसी को मैंने खोला हुआ है यहाँ पे, इसकी जो ऊंचाई है मान लेते हैं h, और इसके ऊपर में जो सर्कल बना है उसकी त्रिज्या है r। तो क्या केवल r और h के पता होने से आप सूत्र निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे बताती हूँ, देखो अभी हमने क्या किया था, जब मैंने इसका ये डायग्राम बनाया था तो आपको ये दिखा था कि ऊपर वाला जो हिस्सा है, देख सके, ये जो सर्कल बना हुआ था, है ना, ये क्या है, सर्कल का ये वाला हिस्सा। मतलब अगर ऐसा है तो ये वाला हिस्सा, है ना। तो ये जो वृत्ताकार हिस्सा है, इसका क्या मतलब होता है, अगर आपने वृत्त अच्छे से पढ़ा होगा तो याद आ रहा होगा कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलना चालू करता है और ये पूरा कंप्लीट करके वापस यहाँ आता है तो ये वृत्ताकार पथ की जो दूरी होती तय की गई वही कहलाता है परिधि, है ना। और वृत्त की परिधि का मान निश्चित फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वो है 2πr। तो भाई पेज को जब हमने काटा तो ये वृत्ताकार हिस्सा ही तो कट के ये लंबा हिस्सा बना है, तो इसका मतलब है इसकी लंबाई क्या होगी, 2πr। और आपको पता है ये h है, पूरा ये आयत दिख रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लंबाई आपकी 2πr, ऊंचाई कितनी है h, मतलब 2πrh। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πrh, जहां 2 एक फिक्स मान है, पाई भी फिक्स मान है जिसका मान 22/7 या 3.14 हल करने के लिए रखा जाता है। r जिस बेलन की बात करेंगे उसकी त्रिज्या, और h जिस बेलन की बात करेंगे उसकी ऊंचाई है। तो ये था बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र। अब देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो भाई संपूर्ण पृष्ठ मैंने क्या बताया कि वक्र पृष्ठ मतलब केवल ये हिस्सा, और संपूर्ण पृष्ठ में ये तो आएगा ही, साथ में ऊपर वाला भी और नीचे वाला। ऊपर और नीचे क्या है, वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr का वर्ग। तो सीधा हम क्या लिख सकते हैं, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, पहले वक्र पृष्ठ वाला हिस्सा मतलब 2πrh, और ऊपर का एक वृत्त, नीचे का एक वृत्त, तो πr का वर्ग धन πr का वर्ग क्या हो जाएगा, 2πr का वर्ग। आप चाहे तो डायरेक्ट इस पे हल करिए, या यहाँ पे भी 2πr है, यहाँ पे भी 2πr कॉमन निकाल सकता है। तो 2πr को अगर बाहर निकालते हैं तो कोष्टक में बचता है h धन r, और किताब में इसी को एज अ फॉर्मूला लिया गया है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr h धन r। ठीक है, क्लियर है ये। उसके बाद आता है बेलन का आयतन। 3 चीजें ही पढ़नी है बेलन में, एक वक्र पृष्ठ, एक संपूर्ण पृष्ठ और एक आयतन। बेलन के आयतन के लिए क्या होता है भाई, बेलन का आयतन मतलब क्या कि इस बेलन में अगर मैं बात कर लूं पानी की या किसी और भी लिक्विड हो सकता है, तो इस बेलन में मैं कितना पानी भर सकती हूँ, या ये बेलन कितना पानी धारण कर सकता है, या कितना लिक्विड अमाउंट ये अपने अंदर ले सकता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसकी आयतन। तो वो आयतन का सूत्र निकलता है, क्योंकि ये नीचे आपका एक याद करने के लिए आपको ट्रिक बता रहे, नीचे वृत्त है और ये ऊंचाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr का वर्ग गुणित ऊंचाई। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr वर्ग
गुणित ऊंचाई यानी कि h। तो अब एक एक करके हम प्रश्न को करेंगे, तब मैं एक एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉर्मूला को लिखूंगी तो आपको समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप ही की किताब का प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन, बोर्ड में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से आराम से उस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सबसे पहला काम होता है इस टाइप के प्रश्नों में, जो दिया गया है उसको लिखना। क्या दिया है? बेलन के आधार की त्रिज्या। तो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, दिया गया है। अब बेलन के आधार की त्रिज्या, ये बेलन है, आधार मतलब ये, और ये क्या है? वृत्त। तो वृत्त की त्रिज्या मतलब अंग्रेजी में त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस, और इसलिए उसको प्रदर्शित किया जाता है अंग्रेजी के छोटे अक्षर आर से। तो बेलन के आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो चलिए ऊंचाई ले लेते हैं। ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? h, h फॉर हाइट। ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का। तो चलिए r और h है, सूत्र लगा लेते हैं। चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र अभी हमने पढ़ा है, 2 पाई आर एच। कैसे आया? लंबाई 2 पाई आर, ऊंचाई आपकी h, लंबाई गुणे चौड़ाई से सूत्र मिला था। 2 पाई का मान जब तक प्रश्न में स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा आप 22/7 रखिए, कैलकुलेशन इजी होगा। आर का मान प्रश्न में 14 दिया है, एच का मान कितना है? 10। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 10, सॉरी 7 दूनी 14, गुणा में है बटे में है, कट सकता है। तो जो है उसको लिख लीजिए, 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित 10। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? मतलब 880। क्योंकि ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग के साथ आता है ना, कि वर्ग अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर। तो यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर है तो आपका उत्तर आ जाएगा 880 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, चूंकि बेलन के साथ क्या होता है? सूत्र अभी निकाला था हमने, 2 पाई आर कोष्टक में h धन r। अगर आपको डायरेक्ट डिटेल में लिखना है 2 पाई आर h गुणित पाई आर का वर्ग, 2 पाई आर का वर्ग, तो भी लिख सकते हैं। तो चलिए 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह कितना है? 14, कोष्टक में h कितना है? 10, और r कितना है? 14। अब कोष्टक पहले हल कर लेते हैं, हमेशा ऐसा ही करते हैं। कुछ काट रहा तो काट भी देते हैं बाहर। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ बचा 2 गुणित 22 गुणित 2, और 10 और 14 को जोड़े तो कितना आ गया? 24। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो ये आ गया आपका 88 गुणित 24। गुणा करके देख लीजिए कितना आ रहा है। 88 गुणित 24 करेंगे तो आपका आएगा 4 8 32 का 2, हासिल गया 3, 4 8 32, 32 और 3 35, 2 8 16 का 6, हासिल गया 1, 2 8 16 और 1 17। फिर कर दीजिए 2 5 6 11 का 1, हासिल गया 1, 7 3 10 और 1 11, और ये आगे 2 2 1 1 2, मतलब 2 1 1 2। और क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है और इकाई सेंटीमीटर है तो ये आपका आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको ये समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं, प्रश्न में आर और एच का मान दिया था, तो जो दिया था सबसे पहले लिखने का तरीका देख लीजिए। जो दिया है उसको लिखिए। हमेशा क्वेश्चन में क्या निकालना, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है और आपके पास टाइम है तो सबसे पहले जो गिवन है, मतलब जो प्रश्न में दिया उसको उतारिए। हो सकता है उसको देख के आपका दिमाग आगे काम करेगा। तो मैंने त्रिज्या लिख लिया, एच लिख लिया। प्रश्न में ज्ञात क्या करने बोला है? वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो हमने सीधा सूत्र रखा 2 पाई आर एच। 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 रखते हैं, आर का मान और एच का मान प्रश्न में दिया था। हल किया, काटना और गुणा करना आप पे ऊपर निर्भर है, जरूरी नहीं। मैंने 14 को काट दिया, और कुछ काट भी नहीं रहा था, कुछ और काटता तो आप और भी काट सकते हो। गुणा करने आपके ऊपर। तो मैंने इसको काटा तो आपके पास गुणा किया तो आंसर मिला 880 वर्ग सेंटीमीटर। फिर संपूर्ण पृष्ठ का बोला था तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखा 2 पाई आर एच धन आर। 2 की जगह 2, 22/7 पाई की जगह,
आर का मान 14 प्रश्न में दिया था, एच और आर का मान 10 और 14 था। इन दोनों को जोड़ा आया 24, ये कैंसिल हुआ तो आपका आ गया 2। गुणा करिए 88 और 24 का तो मेरे को मिला 2112। और क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल हमेशा किसी इकाई के साथ आता है वर्ग में, और इस पूरे प्रश्न में इकाई किसका इस्तेमाल हुआ सेंटीमीटर, तो उत्तर आपका किसमें आ गया सेंटीमीटर। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। बाकी भी दो क्वेश्चन और लिखे थे, आज समय की कमी के कारण मैं उसको नहीं बता रही, बस इसी बेस पे आप ट्राई जरूर करिएगा, नहीं तो कल की क्लास में फिर हम इसके आगे का ये पूरा प्रश्नावली का हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। जो भी डाउट होगा आप बिल्कुल आराम से पूछ सकते हो। थैंक यू।